चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में नहीं थम रहा है खूंखार कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने 1 साल के मासूम पर इस तरह हमला किया कि देर रात इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मजदूर के बच्चे की मौत से सोसाइटी के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोगों ने RWA के अध्यक्ष का भी बहिष्कार किया। सोसाइटी में इस बार नहीं लगेगा दिवाली का लोगों की कि बाहर से कोई डाग अंदर नहीं आना चाहिए और ना आएगा। अगर कोई लाके छोड़ता है तो किसी की भी धमकी हो, कोई भी बात हो, वो हम देखेंगे। बाहर से कोई लाके यहाँ नहीं छोड़ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज इनकी है कि चलिए ये हम मान लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अंदर हैं, जो अंदर हैं, उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा, उनको पूरे के पूरे हटा दीजिए। देखिए, कुछ जो गाइडलाइंस हैं कोर्ट की, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ऐसा संभव है तो हमें नहीं शौक लगा है कि किसी को काटे, लेकिन अभी फिलहाल अभी फिलहाल के लिए यही हुआ है। उसी घटना के क्रम में 4 जो है शेल्टर होम अप्रूव हो गया है, बनने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर वहाँ उसका ढांचा खड़ा हो जाएगा। संबंधित RWA उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ हम लोग सहयोग करेंगे, कुछ वो लोग सहयोग करेंगे। दोनों तरफ से देखरेख होगी और उन कुत्तों को जो बार कहीं भी काटने की स्थिति में आते हैं या काट रहे हैं। लगभग सभी सोसाइटियों में इसी तरह के हालात है। बेसमेंट में जो कुत्ते रहते हैं, कैसे? देखिए, सारे कुत्ते तो नहीं हटाए जा सकते, ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। वो सारे ऑलरेडी ऐसा है, ऑलरेडी लोग पहले आप चिल्लाई लो यार, दे दो इन्हें माइक, आप चिल्लाओ। सारी झूठ है, नोएडा प्योर झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं करती है, ये सारी झूठ बोल रही है। कहाँ बनाएंगी सेंटर होम, कहाँ बनाएंगी बताइए हमें। क्या हमारे बच्चों के घर के नीचे बनाएंगी? कहाँ बनाएंगी? क्या बन रहा नोएडा प्राधिकरण क्यों लगाना है? बैक हो तो पीछे नहीं लगाना, तो ये करें शो में बोल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आप सुन रहे थे नोएडा अथॉरिटी द्वारा किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे अब आने वाले समय में, ताकि इस तरह की घटना एक बार फिर से घटित ना हो। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी लोग जो है कुत्तों को इस तरह से खुलेआम छोड़ देते हैं और ऐसे में एक मासूम की मौत हो गई है और नोएडा में अभी भी आक्रोश जारी है लोगों के अंदर। तो अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, लोगों की क्या कुछ मांग है? देखिए, अगर ईमानी बात की जाए कि जिस तरह से नोएडा के जो पोश इलाका है, नोएडा के सेक्टर 100 में एक बच्चे को जो आवारा कुत्ते थे उन्होंने नोच कर घायल अवस्था में कर दिया और उस बच्चे की डेथ भी हो गया है। तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी था, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के द्वारा जो वादे किए जाते थे तो कहीं ना कहीं उन वादों की जो है धूल में मिलते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरह से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 1 साल का बच्चा बताया जा रहा है, 1 साल के उस बच्चे की मौत जो आवारा जो खूंखार कुत्ते हैं उनके काटने से हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि लोग अगर हाई राइज सोसाइटी में अगर बिल्डर के पास में फ्लैट लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की और अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं। और इस तरह से अगर आवारा जानवर बाहर से अंदर घुस जाएंगे और वो लगातार बच्चों को शिकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूटना जारी है। लोगों ने वहां पर रोड पे आकर के प्रोटेस्ट किया था, लोगों ने वहां पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया है। और लोगों का कहना है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्हें मौके पे आना चाहिए और लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण करना चाहिए, चाहे बिल्डर के द्वारा निस्तारण हो चाहे प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा निस्तारण हो। लेकिन जिस तरह से सेफ्टी का और इन तमाम चीजों का जो वादा प्राधिकरण के द्वारा या बिल्डर के द्वारा किया जाता है तो कम से कम उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, अभी जब अधिकारियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि तमाम इंतजाम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उनका गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार ये बोल रहे थे कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरह से तैयारी की जाएगी। और अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत ही कुछ और होती है। तो ये तमाम दावे करके चले जाते हैं अधिकारी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की जान जो है वो जोखिम में बनी रहती है इन आवारा पशुओं के चलते। मानिए, अगर बात की जाए कि इस तरह की जब घटना कोई हो जाती है नोएडा के पोश इलाके में, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है, वहां पर बिल्डर के द्वारा भी तमाम तरह के सिक्योरिटी और तमाम तरह के
जो वादे किए जाते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो लोग और प्राधिकरण के अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया है और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन लगातार इसके चलते लोग उनकी बात मान लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं उनके सामने, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होती रहती हैं। तो लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी है कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बड़ा बिल्डर है और वहां पर इस तरह की घटना हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि बिल्डर के द्वारा तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। प्राधिकरण के अधिकारी भी जब मौके पर इस तरह की घटना में पहुंचते हैं वो भी तमाम तरह से देखिए, उनका लोगों का आक्रोश तो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल प्रशासन क्या अगला कदम उठा सकती है, अधिकारी क्या अगला कदम उठा सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास कपिल? देखिए, अभी प्राधिकरण की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह का अभी कोई बयान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन वहां पर बात करें तो अधिकारी मौके पर है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनका भी कहना है कि लोगों को समझाया जाए और इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए बिल्डर से बात करेंगे, तमाम तरह की कमेटी बनाने की बात करते हैं। लेकिन RWA होने के बाद भी, क्योंकि RWA वहां पर मौजूद है, RWA अध्यक्ष मौजूद है, वो भी जो है इन चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखा गया है कि नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, ये तमाम शहर ऐसे थे जहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामलों पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई रोकथाम लगाई गई और ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी रह रहा है। और फिलहाल जिस तरह से मासूम बच्चे की मौत हुई है, ऐसे में लोगों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है और जल्द से जल्द प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।